और अब खबर आपको बिलासपुर से बता दें, जहां पर गौ सेवकों का जल सत्याग्रह चल रहा है। मोपका के तालाब में प्रदर्शन किया जा रहा है 5 सूत्रीय मांगों को लेकर। आपको बता दें कि गौ सेवक यहां पर प्रदर्शन कर रहे हैं और प्रदर्शन की तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे कि किस तरह से जल सत्याग्रह यहां पर किया जा रहा है। ये तस्वीर आप देखिए, छत्तीसगढ़ के बिलासपुर के मोपका के तालाब की ये तस्वीर है, जहां पर 5 सूत्रीय मांगों को लेकर जल सत्याग्रह इस वक्त किया जा रहा है। गौ सेवा धाम के लिए भूमि, 24 घंटे वेटनरी हॉस्पिटल खोलने की मांग गौ सेवक कर रहे हैं। वहीं लापरवाह डॉक्टर्स पर कार्रवाई करने की मांग भी की जा रही है। गौ तस्करों के अकाउंट की जांच की जाए, गौ तस्करी पर रोक लगाई जाए। ये 5 सूत्रीय मांगों में ये तमाम मांगे शामिल हैं। जल सत्याग्रह की तस्वीरें सामने आई है। बिलासपुर के मोपका तालाब में इस वक्त प्रदर्शन किया जा रहा है। एक्सक्लूसिव तस्वीर आप देखिए, पानी के बीच खड़े होकर किस तरह से जल सत्याग्रह गौ सेवक कर रहे हैं। मांग की जा रही है कि गौ सेवा धाम के लिए भूमि आवंटित की जाए, 24 घंटे वेटनरी हॉस्पिटल खोला जाए और इसके साथ ही लापरवाह डॉक्टरों पर एक्शन भी लिया जाए। साथ ही गौ तस्करों के अकाउंट की जांच की मांग भी यहां पर की जा रही है। तो जल सत्याग्रह की एक्सक्लूसिव तस्वीरें बिलासपुर के मोपका से सामने आ रही है। जितेंद्र सवाईस हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। जितेंद्र, जल सत्याग्रह किया जा रहा है 5 सूत्रीय मांगों को लेकर, क्या अब तक कोई सुनवाई हुई है? बिल्कुल, देखिए, गौ सेवकों का जल सत्याग्रह शुरू हो गया है। हम इस वक्त मौजूद हैं मौके पर। देखिए, तमाम जो गौ सेवक हैं वो जल सत्याग्रह कर रहे हैं। मोपका के तालाब में इन्होंने जल सत्याग्रह शुरू किया है। अलग अलग इनकी मांगे हैं, जिसमें प्रमुख रूप से गौ सेवा धाम को जमीन की मांग है। इसके साथ ही गौ तस्करी बंद करने, जो गौ तस्करी करने के जो आरोपी हैं उनके अकाउंट की जांच करने, वेटनरी जो हॉस्पिटल है उसको 24 घंटे खोलने सहित जो मवेशी बाजार है उसको बंद करने की मांग है। बीते दिनों भी इन्होंने इन मांगों को लेकर दंडवत यात्रा की थी और दंडवत यात्रा के बाद भी जब इनकी मांगों पर कोई सुनवाई नहीं हुई है, अब इन्होंने यहाँ पर जल सत्याग्रह शुरू कर दिया है। ये देखिए, तालाब में ये डूबे हुए हैं और लगातार अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं, नारेबाजी कर रहे हैं और इनकी मांगे वही हैं जिस तरह से लगातार गौ तस्करी हो रही है। गौ सेवकों की जो मांगे हैं उसको पूरी नहीं की जा रही, उन्हीं मांगों को लेकर है। बात भी करते हैं, बात करने की कोशिश करते हैं। विपुल जी, किन मांगों को लेकर आप लोग का प्रदर्शन है? 5 मांग है और लगातार हम जमीन मांग रहे हैं सरकार से कि घायल गौ माता के लिए हमको जमीन प्रदान करें। इसके लिए दिल्ली तक की पद यात्रा करी, उसके बाद में रायपुर तक की पद यात्रा करी, लेकिन सरकार जो है वो जमीन देने का नाम नहीं ले रही है। और साथ में जो मवेशी बाजार हैं जहां पर गौ तस्करी निरंतर हो रही है, हमारी मांग है कि आप जो मवेशी बाजार हैं उनको बंद करें और जो गौ तस्कर हैं उनके अकाउंट की जांच हो। आज बिलासपुर जिले में 100 वेटनरी विभाग के आपके हॉस्पिटल हैं, लेकिन एक भी हॉस्पिटल 24 घंटे नहीं खुलता। मवेशी जो है वो और जो गौवंश हैं वो रोडों पर भी त्याग देते हैं बगैर इलाज करके। हम चाहते हैं कि 24 घंटे आपका हॉस्पिटल खुले। और साथ में इसके पहले भी हमने आंदोलन किया, 3 दिवसीय जो दंडवत यात्रा करी, इस सभी मांगों को हमने रखा, लेकिन हमारी कोई भी मांग जो है वो सरकार सुन नहीं रही है। तो इसलिए दूसरा चरणबद्ध ये जल सत्याग्रह हमने किया है। इसके बाद और एक आंदोलन होगा, हम उल्टे पैर राजनेताओं के और अधिकारियों के घर जाएंगे और उसके बाद में सभी जो घायल गौवंश हैं उनके दरवाजे पर रख करके आएंगे। ये आंदोलन जो है चरणबद्ध तरीके से होगा। अभी किन किन फोरम में आपने अपनी बात रखी है? क्या कोई आश्वासन मिला, कोई मांगे सुनी जा रही हैं? क्योंकि लंबे समय से गौ सेवा का जो काम है आप लोग कर रहे हैं। देखिए, इसमें माननीय कलेक्टर महोदय ने भी आश्वासन दिया। पिछली जो हमने जो सत्याग्रह किया उस पर भी हमको आश्वासन मिला। ऐसा कोई विधायक, ऐसा कोई सांसद, ऐसा कोई मंत्री नहीं बचा छत्तीसगढ़ पर जो बीजेपी और कांग्रेस शासनकाल पर हमने मांग नहीं करी। सभी शासन पर हमने जमीन की मांग करी और ये सभी मांगे हमने रखी, लेकिन आज तक पूरी नहीं हुई। अब जो है, अब ये रोड की लड़ाई है, अब सत्याग्रह की लड़ाई है। अब मांग पूरी करनी होगी, नहीं तो अन्यथा सत्याग्रह चलता रहेगा। अच्छा, एक बड़ी मांग आप लोगों की इसमें यह भी है गौ सेवा धाम के लिए जमीन हो, इसके साथ ही गौ तस्करों पर नकेल कसा जाए और मवेशी बाजार भी आप लोग बंद करने की मांग कर रहे हैं। जी बिल्कुल, मवेशी बाजार जो है, इस कदर मवेशी बाजार के नाम की आड़ लेकर के मवेशी बाजार पर खुले रूप से जो है गौ तस्करी होती है, खासकर खूटीघाट मवेशी बाजार, जिन पर जो तस्कर है उनके ऊपर में पुलिस ने कार्रवाई करी थी। लेकिन ऐसे लोगों की अकाउंट की जांच होनी चाहिए, ऐसे लोगों को जो है चरण कड़ी सजा होनी चाहिए। गोपाल जी, किस तरह से आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं? आगे आप लोग का क्या स्टैंड रहेगा? हम लोग आज 23 वर्षों से बीमार एक्सीडेंटल गौवंशों की सेवा का कार्य कर रहे हैं, जिसके लिए सरकार से हम बार बार भूमि की मांग कर रहे हैं कि हमको एक्सीडेंटल गौवंशों को रख करके सेवा करने के लिए कोई भूमि दे दो। इतनी सरकार आई और गई, कोई भी आज तक हमारी मांग को नहीं सुना
और जहां तक रही बात भाजपा और कांग्रेस की, केवल गौवंशों को चुनावी मुद्दा बनाते हैं और चुनाव जीतने के बाद भूल जाते हैं। सड़कों पे गौवंश है, आपका देखो भूपेश बघेल सरकार ने देखो गौठान का बताया, सड़कों पे गौवंश थी। आज विष्णुदेव साय की सरकार है, फिर भी गौवंश सड़कों पर है। गौ माता के नाम को जयकार करके लोग सत्ते पे आते हैं और सत्ते पे आने के बाद बड़ा गौवंश को आरोप भूल जाते यहाँ हैं। पर लगा रहे हैं कि चाहे सरकार कोई सी भी हो, चाहे बीजेपी की हो या कांग्रेस की हो, लेकिन गौ सेवकों की इन मांगों को पूरा नहीं किया जा रहा है। सत्याग्रह की ये तस्वीरें भी आपने दिखाई। जितेंद्र, तमाम जानकारी के लिए और बातचीत के लिए आपका बहुत शुक्रिया। लेकिन देखना होगा कि गौ सेवकों की इन 5 सूत्रीय मांगों को क्या सरकार अब पूरा करती है। इस खबर पर लगातार IBC 24 की नजर बनी रहेगी। लेकिन इस वक्त जबलपुर का रुख कर रहे हैं, जहां पर अतिथि शिक्षक इंद्र कुमार की